एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की कथा हम कहने जा रहे हैं। 10वां अध्याय है। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर हम कथा पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं, सबको सुना रहे हैं, क्योंकि आंवले के पेड़ में विष्णु भगवान का वास होता है। आंवले के पेड़ को, फल को और पेड़ को विष्णु भगवान ने बहुत प्रकार से बखान किए हैं। सत्यभामा को प्रश्न सत्यभामा करती है तो उन्हें समझाते हुए बताते हैं आंवले कार्तिक मास स्नान की विधि और पूजा के विधि सब कुछ बताते हैं, समझाते हुए कहते हैं इसलिए भी हम आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर कथा हम सुना रहे हैं। स्वयं सुनते हैं, पढ़ते हैं और सबको भी सुनाना चाहते हैं। आप सभी को यही कहेंगे कि आप सभी स्नान करें, कार्तिक मास स्नान करें या न करें, आंवले के पेड़ की यहाँ पूजा करें या न करें, कम से कम आप कहीं पर रहेंगे, कहीं पर जैसे भी किसी स्थिति में रहेंगे, आप कार्तिक महात्म्य की कथा सुन लेंगे अपने मोबाइल रख करके ना, तो जितना कहने वाला के पुण्य मिलता है, प्राप्त मिलता है, उतना सुनने वाले की भी भगवान फल देते हैं, पुण्य देते हैं, पुण्य के भागीदारी बनता है। इसलिए हम सभी को सुनाना चाहते हैं। अब सब कार्तिक भर अपनी मोबाइल द्वारा आप सुनिएगा तो आप सब भी पुण्य का भागीदारी बनेंगे, क्योंकि भगवान सभी भाव को समझते हैं, उसी अनुसार फल देते हैं, उसी अनुसार पुण्य देते हैं। तो आप सब मजबूर हैं, नहीं स्नान कर सकते हैं, नहीं पूजा पाठ कर सकते हैं, तो कम से कम कार्तिक मास की कहीं पर किसी स्थिति में होंगे, आप अपने मोबाइल द्वारा तो कथा सुन लेंगे तो आपको उतना ही भाव भक्ति से सुनेंगे तो उतना ही फल मिलेगा जितना कि कहने वाले की या सुनने वाले की भी मिलता है। आप भी पुण्य के भागीदारी बनेंगे। तो चलते हैं, हम कथा सुनाते हैं, आप सब प्रेम पूर्वक सुनिए। 10वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, अब शंकर जी ने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए और सब ने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, हे पितामह, यह बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस बालक को देखने के लिए समुद्र पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि यह बालक किसका है? तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः आप इस बालक का जाति, कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसे कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। अब तो उसने ब्रह्मा जी को गला जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित होकर नेत्रों से आंसू डालने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर छुड़ाया और सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र को जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकलता है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया था।
इसे यह सब शास्त्रों का पारंगत महापराक्रमी महावीर जवान और रणदुर्गम तथा सभी दैत्यों को पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे आवस्थ होगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता सौभाग्यशाली सर्वांग सुंदरी परम मनोहर मृदु भाषणी तथा शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया। फिर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो उस बालक को देख सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसका पालन करके बड़ा किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुला उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया और शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज्य करने लगा। नमस्कार। 10वां अध्याय समाप्त हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सब भूलिएगा मत।